एक दिन हजरत अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु जा रहे थे, उधर से हजरत अली आ रहे थे। हजरत अबू बकर ने देखा तो मुस्कुराए। तो हजरत अली ने कहा, आप मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं? कहा, क्यों ना मुस्कुराऊं, हुजूर से मैंने सुना है, हुजूर ने फरमाया है कि क़यामत के दिन जन्नत में जाने का टिकट अली बांटेंगे। आपका मर्तबा सुनकर मुझे खुशी हुई। आज तो हम लोग किसी के मर्तबे को देखकर जल जाते। हजरत अबू बकर खुश हुए तो हजरत अली शेर खुदा भी मुस्कुराने लगे। हजरत अबू बकर फरमाते, आप क्यों मुस्कुरा रहे हो? तो हजरत अली कहते, मैंने भी हुजूर से सुना है, हुजूर ने फरमाया है कि अली, जन्नत में जाने का टिकट उसी को देना जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत होगी। ये सहाबा में लगाव था। बहरहाल हजरत अमीर माविया रदियल्लाहु अन्हु के इंतकाल के बाद यजीद तख्त पर बैठा और बैठते ही उसने हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर और हजरत हुसैन बिन अली, इन तीनों लोगों के लिए कूफा मदीने मुनव्वरा खत भेजा कि इन तीनों से पहले मेरी बैत ले लो। अगर ये बैत करते तो ठीक, वरना इनको कत्ल कर दो। इमाम हुसैन को मदीने के गवर्नर ने बुलाया, वलीद बिन उक़बा, और बुलाने के बाद कहा, अमीर माविया रदियल्लाहु अन्हु का इंतकाल हो गया, उनके लड़के यजीद तख्त पर बैठे हैं, आप लोगों से बैत मांगी है, ख़ास तौर से 3 लोगों से, अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन जुबैर, हुसैन बिन अली। तो इमाम हुसैन ने कहा, मैं तो इस तरह छुपकर बैत नहीं कर सकता, और लोगों से करिए, फिर मैं देखता हूँ। ये कह के हजरत इमाम हुसैन चले आए। अब आप लोग सोचो कि यजीद के हाथ पे हाथ दे देते, लेकिन नहीं दिया। क्यों? इसलिए कि यजीद इस्लाम से हट चुका था। दाढ़ी बनवा डाली, नमाजों को छोड़ दिया, शराब पीने लगा, ज़िना को आम कर दिया, इस्लाम के निज़ाम को ख़त्म कर दिया। तो ऐसी सूरत में इमाम हुसैन यजीद के हाथ पे हाथ कैसे दे देते? अगर दे देते तो दुनिया वाले यही समझते कि यजीद जो कुछ कर रहा है सही कर रहा है। अगर सही ना होता तो नवासे रसूल उनके हाथ पे हाथ क्यों दे देते? हाथ नहीं दिया। आज हम लोग जैसे मुरीद होते हैं वैसे वो भी हो जाते मुरीद, लेकिन मुरीद नहीं हुई। मदीना छोड़ना पड़ा, छोड़ दिया। मुसलमानों, ये बिसनापुर है, इसकी कोई फजीलत नहीं है इस्लाम के अंदर, लेकिन फिर भी अगर हमारे अफ़ान हैं, इनको कोई रहना यहाँ तंग कर दे, इतना तंग करे कि बिसनापुर छोड़ना पड़ जाए, तो कितनी तकलीफ होगी। और मदीने मुनव्वरा हुसैन का छूटा, और मदीना मुनव्वरा की फजीलत कितनी है, बहुत बड़ी फजीलत है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, हुजूर ने फरमाया, मम्माता फिल मदीना, जो मदीने में मरेगा, फकुन्तु लहू यौमल क़ियामति शाफ़िअन व शहीदा, तो क़यामत के दिन मैं उसकी शफ़ाअत भी करूँगा और उसके ईमान की गवाही भी दूंगा। हुजूर ने फरमाया मदीने के बारे में इतनी फजीलत। अवाला हजरत भी फरमाते हैं कि तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आँखें बंद। तैबा मदीने का लक़ब है। तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आँखें बंद, और सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। मदीना शफाअत की नगरी है। इमाम हुसैन मदीना छोड़ दिया, मुरीद नहीं हुई। मक्का गए, मक्का भी छोड़ना पड़ा, छोड़ दिया। 3 जिलहिज को इमाम हुसैन ने मक्का भी छोड़ा, और 7 दिन रह गए थे हज में। 7 काहे रह गए थे, 6 ही दिन। 9 जिलहिज को पूरी दुनिया के लोग मक्का पहुंचते हैं। हज होता है 9 जिलहिज को, और इमाम हुसैन 3 जिलहिज को मक्का से कूफा रवाना हो रहे हैं।
लोगों ने मना किया था न जाओ, कूफा वाले बड़े बेवफा हैं, लेकिन इमाम हुसैन ने खत दिखाया। 53 खतूत उन लोगों ने भेजा था कि हुसैन, अमीर माविया का इंतकाल हो गया, उनका लड़का यजीद तख्त पर बैठा है, हम लोग उससे नाराज हैं, आप आ जाइए, हम आपके हाथों पे हाथ देंगे, आपके हामी बनेंगे, वरना अगर आप ना आए और यजीद हम लोगों पर मुसल्लत हो गया, इस्लामी निज़ाम दरहम बरहम हुआ, तो क़यामत के दिन आपके नाना रसूलुल्लाह से हम सब शिकायत करेंगे कि आपके नवासे को हम लोगों ने बुलाया, नहीं आए। तो इमाम हुसैन कहते हैं, करबला अगर मैं कूफा नहीं गया, कूफियों के कहने पर, अगर यजीद ने इस्लाम को दरहम बरहम किया और क़यामत के दिन अगर लोगों ने मेरे नाना जान से शिकायत कर दी, तो मैं अपने नाना को क्या मुँह दिखाऊंगा। इसलिए इमाम हुसैन ने मक्का भी छोड़ा। रास्ते में लोगों ने रोकने की कोशिश की कि न जाओ, बड़े बेवफा हैं कूफी। तो इमाम हुसैन ने पढ़ा था, लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, हरगिज हरगिज हमको कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी मगर वही जो अल्लाह ताला ने हम लोग हमारे नसीब में लिख दिया है। तकदीर पर ईमान था हुसैन का, तकदीर पर कि जो अल्लाह ने मेरे नसीब में लिखा है वो तकलीफ मुझे पहुंचेगी, जाऊं या ना जाऊं। इमाम हुसैन आगे बढ़ गए। रास्ते में चलते रहे, चलते चलते यहाँ तक कि हज हो गया मक्का में, और मक्का से हाजी वापस होने लगे। रास्ते में एक जगह इमाम हुसैन ने क़याम किया कूफा से पहले, तो एक खीमा देखा कि बना हुआ, हाजियों का जो वापस जा रहे थे खीमे में थे। इमाम हुसैन ने अपने खादिम को भेजा कि जाओ देखो ये खीमा किसका है। गए, मालूम किया कि ज़ुहैर का खीमा है। हज के लिए गए थे ज़ुहैर और वापस घर जा रहे हैं। इमाम हुसैन को जब पता चला तो अपने खादिम से कहा, जाके ज़ुहैर से कह दो कि तुम्हें रसूलुल्लाह के नवासे हुसैन बुला रहे हैं। गया, कहा तो ज़ुहैर ने कहा, नहीं मैं नहीं जा सकता, जाके कह दो। तो ज़ुहैर की बीवी नाराज हुई, कहा रे कितने ना समझ हो गए हो तुमको नबी के नवासे याद कर रहे हैं और तुम कहते तो मुझे मौका नहीं। क्या इस रूए जमीन पर पूरी दुनिया में रसूलुल्लाह के नवासे से भी कोई बेहतर है? जो बुलाएगा जाओगे, जाओ जल्दी जाओ, नवासे रसूल की आवाज पर लब्बैक कहो। बीवी ने समझाया, तब ज़ुहैर के दिल में बात आई। ज़ुहैर वापस आए इमाम हुसैन के पास, सलाम किया। इमाम हुसैन ने फरमाया, ज़ुहैर मैं कूफा जा रहा हूँ, मेरे साथ चलोगे? कहा हाँ हाँ चलूँगा, 2 मिनट का मौका दे दो। ये कह करके ज़ुहैर वापस अपने खीमे में गए और जाते जाते अपनी बीवी को तलाक दे दिया। और तलाक देने के बाद कहा, देखो अपने भाइयों के साथ तुम घर चली जाओ और मैं नबी के नवासे हुसैन के साथ जा रहा हूँ। तो बीवी चौंक गई, कहा रे ये जा नहीं रहे थे, मैंने भेजा, और हुसैन ने क्या इनसे कह दिया कि आते आते इन्होंने मुझे तलाक दे दिया। पूछा है मेरे प्यारे शौहर, क्या हुसैन ने कह दिया? तुम जा नहीं रहे थे, मैंने भेजा, और मेरे भेजने पर गए तो क्या उन्होंने कह दिया जो तुमने मुझे तलाक दे दिया? तो ज़ुहैर कहते हैं, ऐ मेरी बीवी सुनो, इमाम हुसैन की शहादत बहुत मशहूर थी। ज़ुहैर कहते हैं, मेरी बीवी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैंने जंग लड़ी थी, जंगे बुलंजर, और बुलंजर की जंग में मुसलमानों को अल्लाह ताला ने कामयाबी दिया था। बहुत माल गनीमत मुसलमानों को मिला था। तो सरकार ने जब माल गनीमत सबको बांटा था, बड़ा ज़्यादा माल मिला था। जब हमको माल गनीमत मिला तो हम देखकर मुस्कुराए थे, खुश हुए थे। तो रसूलुल्लाह के सहाबी हजरत सलमान फारसी ने कहा था कि ज़ुहैर बहुत खुश हो रहे हो। कहा क्यों ना खुश हूँ,
अल्लाह ने बुलंजर में फतेह भी दिया और माल गनीमत भी खूब दिया है, क्यों ना मैं खुश रहूं। तो सलमान फारसी ने कहा था, ज़ुहैर एक बात सुन लो, इससे कहीं ज्यादा तुमको खुशी उस दिन हासिल होगी जिस दिन तुम रसूलुल्लाह के नवासे के कदमों में शहादत पाओगे। अच्छा, कहाँ, एक दिन तुम्हारी जिंदगी में ऐसा आएगा कि तुम नबी के नवासे हुसैन के साथ उनके कदमों के तले तुम्हें शहादत अल्लाह देगा, तुम शहादत पाओगे। उस दिन तुम्हें इस दिन से कई गुना ज्यादा खुशी होगी। रसूलुल्लाह के सहाबी सलमान ने बताया था, ऐ मेरी बीवी, आज वो वक्त अल्लाह ने मुझे अता फरमा दिया। हुसैन कूफा जा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि कूफा में इमाम हुसैन करबला में शहीद होंगे, लिहाजा मैं जा रहा हूँ और उनकी नजरों के सामने मैं शहादत पाऊंगा तो अल्लाह ताला मुझे कई गुना खुशी अता फरमाएगा। हजरत ज़ुहैर भी साथ हो गए। एक साथी और बने हजरत कैस। जब कूफा के तरफ से जासूस पहरे के लिए मुकर्रर थे, हजरत कैस को इमाम हुसैन ने भेजा कि कैस जाओ और कूफा के हालात देख कर आओ, मुझे बताओ। हजरत कैस को जासूसों ने पकड़ लिया, लेके गए उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के पास। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने कहा, कैस अगर अपनी जिंदगी बचाना चाहते हो तो गवर्नर हाउस की छत पे चढ़ जाओ और हुसैन को गालियां दो, यजीद की तारीफ करो, अगर तुम अपनी जिंदगी बचाना चाहते हो तो। हजरत कैस को गवर्नर हाउस की छत पे भेजा गया। हजरत कैस खड़े हुए गवर्नर हाउस की छत पे, पब्लिक नीचे खड़ी थी। हजरत कैस ने खुतबा पढ़ा और खुतबा पढ़ने के बाद फरमाया, ऐ कूफा के लोगों सुन लो, इस वक्त पूरी दुनिया में नबी के नवासे हुसैन से कोई बेहतर नहीं है। सबसे बेहतर अगर इस वक्त दुनिया में कोई है तो रसूलुल्लाह के नवासे हुसैन हैं। उनके हाथों पे हाथ देकर बैत कर लो। और यजीद लोगों में सबसे बुरा है। अगर अपनी आखिरत बचाना चाहते हो तो यजीद से दूर हो जाओ और हुसैन के हाथों पे हाथ दे करके इस्लाम की बागडोर को हाथों में थाम लो। हजरत कैस ने जो गवर्नर हाउस की छत पे चढ़कर इमाम हुसैन की तारीफ की, यजीद की बुराई की, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद सुना, गुस्से से बौखला गया। कहे लोगों छत इसको धक्का दो। इतनी जोर से हजरत कैस को धक्का दिया गया कि गवर्नर हाउस की छत से नीचे गिरे और शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस तरीके से इमाम हुसैन के नाम पर लोग शहीद होते चले गए। इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु पहुंचे कूफा। कूफा के करीब पहुंचे तो हुर एक बहुत बड़े पहलवान थे, कई हजार की 4000 लश्कर लेके आए थे इमाम हुसैन के नाकाबंदी के लिए। इमाम हुसैन को गिरा से मुलाकात हो गई। मुलाकात होने के बाद हजरत इमाम हुसैन चलना चाहे तो हुर ने रोक दिया, कहा आप आगे नहीं जा सकते। मुझे उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने कहा है कि जहां मिल जाए वहीं उनको रोक दो। इमाम हुसैन कहते हैं थोड़ा और चलने दो। थोड़ा और आगे बढ़े, फिर हुर ने रोक दिया, कहा आप आगे नहीं बढ़ सकते। इमाम हुसैन ने पूछा ये जगह का नाम क्या है? बताया करबला है। तो इमाम हुसैन बैठ गए, कहा यही वो तो जगह है। बैठ गए। यहाँ तक कि मुहर्रम की पहली तारीख हो गई और 22,000 की लश्कर इब्ने साद लेके करबला में आ गया। मुहर्रम की पहली तारीख को, दूसरी तारीख 22,000 की लश्कर आ गई। बातचीत होती रही, होते होते बात यहाँ तक पहुंची कि इमाम हुसैन ने फरमाया, ऐ इब्ने साद मेरी 3 बातें हैं, 3 में से कोई एक मान लो। पहली बात तो यह है कि तुम लोगों ने मुझे बुलाया है तब मैं आया हूँ। अगर चाहते हो तो मुझे कूफा ले चलो, मैं चलना चाहता हूँ तुम्हारे बीच में। पहली बात। दूसरी बात यह है
कि या तो नहीं चाहते हो मुझे तो छोड़ दो, मैं जहाँ से आया हूँ वहीं वापस चला जाऊँ। 2 बात। तीसरी बात यह है कि या तो मुझे दमिश्क ले चलो यजीद के पास, मैं यजीद से अपनी बात खुद कर लूँगा। 3 बातें इमाम हुसैन ने कहा। इब्ने साद को तीनों बातें पसंद आई। कहा हुसैन सुलाहियत पर हैं, अब कोई लड़ने की बात नहीं रह गई। इब्ने साद ने एक खत लिखा इब्ने जियाद के पास और लिखा कि अब सुलाहियत पर इमाम आ गए हैं, अब लड़ने का कोई मामला नहीं रह गया। तीनों बातें इब्ने जियाद ने सुनी तो कहा हाँ बात तो सही है, चलिए कत्ल खूरेजी से काम बच गया। लेकिन वहाँ इब्ने जियाद के पास एक बहुत कमीना इंसान बैठा था जिसका नाम था शिम्र। उसने कहा इब्ने जियाद क्या बात करते हो, हुसैन तुम्हारी जमीन पे आ गए फिर उनकी बात मानोगे? अब तुम्हारी जमीन पर उतर आए, अब उनकी बात मत मानो, उनसे 2 चीज रखो, या तो यजीद की बैत करें और या तो जंग के लिए तैयार हो जाएं। अगर आप मानते हो तो आपकी बुज़दिली होगी। उबैदुल्लाह बिन जियाद भड़क गया। शिम्र ने कहा मैंने तो सुना है कि वहाँ करबला में इब्ने साद हुसैन से रातों रात बात करता है। इब्ने साद लड़ने नहीं गया बल्कि इब्ने इमाम हुसैन से दोस्ती निभा रहा। इब्ने जियाद भड़क गया और एक परवाना लिख करके शिम्र को दिया। कहा जाओ, अगर इब्ने साद लड़ता है तो ठीक है, वरना वो लश्कर तुम लेकर के इमाम का मुकाबला करना। शिम्र आया और सीधे इब्ने साद के पास गया, इब्ने जियाद का खत दिखाया, पढ़ा तो इब्ने साद भड़क गया शिम्र पर। कहा बदतमीज, बदनसीब, ये तेरी ही राय का नतीजा है, तूने ही शायद ये राय दिया है तभी ये पर्चा मेरे पास आया है, वरना तो हुसैन सुलाहियत पर थे, लड़ने की कोई बात नहीं रह गई। शिम्र कहता है ये सब बात मत करो, हुसैन का मुकाबला करते हो कि लश्कर मेरे हवाले करते हो, मैं मुकाबला करूं। लेकिन इब्ने साद पर भी दुनिया सवार हो चुकी थी। उसे कहा गया था हुसैन का मुकाबला करो तुम्हें रय की हुकूमत दी जाएगी। कहा ना ना, मैं मुकाबला करूंगा। फिर यहाँ तक की बात होते होते ये तय हुआ कि पानी बंद किया जाए। मुहर्रम की 7 तारीख को दरियाए फरात पे 500 सिपाहियों का पहरा लगा दिया गया कि कोई पानी पिए, लेकिन हुसैन के खीमे और हुसैन के साथियों को पानी नहीं पहुंचना चाहिए। पानी बंद कर दिया। 7 मुहर्रम को बंद रहा, 8 को बंद रहा, 9 को बंद रहा। 9 को इमाम हुसैन असर की नमाज पढ़ के खीमे के दरवाजे पर बैठे थे कि हल्की सी नींद आई। उधर यजीदी शोर मचाने लगे। खीमे के अंदर इमाम हुसैन की बहन ज़ैनब थी, आई, कहा भाईजान भाईजान आप सो रहे हैं, यजीदी शोर मचा रहे हैं। इमाम हुसैन की आंखें खुली तो वही अब्बास अलम बरदार जिनके लिए फातिमा ने वसीयत किया थी, अब्बास करबला में थे। बुलाया, कहा भाई अब्बास जाओ देखो ये यजीदी शोर क्यों मचा रहे हैं। हजरत अब्बास गए, पूछा तो यजीदियों ने कहा जाके कह दो या तो जंग के लिए तैयार हो जाएं और या तो यजीद के हाथ पे हाथ दे दें। अब्बास आए, बताया तो इमाम हुसैन चाहते तो 9 मुहर्रम ही को जंग लड़के और शहादत हासिल कर लेते, लेकिन इमाम पाक ने कहा जाके कह दो 1 रात मुझे मोहलत दे दें। किस लिए मोहलत मांगी थी? जिक्र इलाही के लिए, कि आखिरी रात है हमारी जिंदगी का, तो कम से कम उस रात को हम अपने रब की बारगाह में सजदे कर लें, उसका जिक्र कर लें। वो आशूरे की रात है। पूरी रात करबला में इमाम हुसैन के खीमे में तिलावत कुरान हुई, जिक्र इलाही हुआ। इस तरीके से हुआ कि मन मन की आवाज़ खीमे की पूरे करबला में गूंजती रही। पूरी रात खुदा को याद किया। और आज वो रात हम लोग पाते हैं तो गली कूचों में घूम घूम के गुजार देते हैं। क्या हम हुसैन को मुंह दिखाएंगे? उस रात में करबला वालों पे क्या भी थी और आज हम लोग उस रात को खुशियां मनाते हैं। बहरहाल सुबह हुई। एक सवाल पैदा होता है कि इमाम हुसैन ने अपनी शहादत के लिए 10 मुहर्रम को क्यों चुना? 9 ही को शहादत ले लेते। लेकिन तारीख में लिखा है
कि 10 मुहर्रम को अपनी शहादत के लिए इसलिए चुना कि मुहर्रम की 10 तारीख को अल्लाह ताला ने 10 नबियों पर बड़ी बड़ी रहमतें नाजिल की थी, इसीलिए अपनी शहादत के लिए उस दिन को चुना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई मुहर्रम की 10 तारीख को। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर नमरूद की आग ठंडी हुई थी मुहर्रम की 10 तारीख को। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं से निकाले गए मुहर्रम की 10 तारीख को। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निजात मिली मुहर्रम की 10 तारीख को। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आसमानों में उठा लिया मुहर्रम की 10 तारीख को। मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौनियों ने कत्ल करना चाहा तो फिरौनियों को दरियाए नील में अल्लाह ने डुबो दिया। मूसा अलैहिस्सलाम को निजात दिया कब? मुहर्रम की 10 तारीख को। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुकूमत पूरी दुनिया की अता फरमाई कब? मुहर्रम की 10 तारीख को। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती, पूरी दुनिया में पानी तूफान का आया था, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती रजब में चली थी, 6 महीना पानी ही पानी दुनिया में रहा, पानी पे कश्ती चलती रही। मुहर्रम की 10 तारीख को हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पे जाके रुकी। तो ये कौन सी तारीख थी? मुहर्रम की 10 तारीख। नूह अलैहिस्सलाम के कश्ती में हर तरह का गल्ला था। जूदी पहाड़ पर 6 महीने के बाद कश्ती रुकी तो सब गल्ला एक में मिला करके नूह अलैहिस्सलाम ने बनवाया और बनवाने के बाद अपने साथियों को खिलाया। उसी का नाम है खिचड़ा। इसीलिए नूह अलैहिस्सलाम की सुन्नत है मुहर्रम की 10 तारीख को खिचड़ा बनवाने की। तो 10 मुहर्रम को 10 नबियों पर बड़ी बड़ी रहमतें अल्लाह ने उतारी थी। इसलिए इमाम हुसैन ने भी अपनी शहादत के लिए मुहर्रम की 10 तारीख को चुना था। 10 तारीख को नकारा बजा, जंग शुरू हो गई। ये के बाद दीगरे शहीद होते रहे। शहादत की तारीख बड़ी लंबी है, लेकिन जो अल्लाह वालों के मुंह से निकला वो हो के रहा। यहाँ तक कि लोग ये के बाद दीगरे शहीद होते रहे। वही हजरत अब्बास, जिनको फातिमा ने कहा था मेरे बच्चे हुसैन का वो दाहिना बाजू बनेगा, हजरत अब्बास आए, कहने लगे आका हुसैन असगर की हालत खराब है, आप मुझे इजाज़त दे दो मैं दरियाए फुरात से पानी ले आऊं। इमाम हुसैन ने मना किया, लेकिन अब्बास ने जिद किया तो इमाम हुसैन ने इजाज़त दे दी। अब्बास ने मस्कीदा टांगा, घोड़े पर बैठे, तलवार लिया, दरियाए फुरात की तरफ बढ़े। यजीदियों ने रोकना चाहा, लेकिन हजरत अब्बास इस तरह वार करते गए कि कई लोगों को कत्ल करके दरियाए फुरात में अपना घोड़ा कुदा दिया। और कुदाने के बाद मस्कीदा में पानी भरा। भरने के बाद खुद भी 4 दिन के प्यासे थे, दरियाए फुरात में खड़े हैं। सोचा लाओ मैं तो पानी पी लूं। तो चुल्लू में पानी लिया और मुंह के करीब लेके गए। फिर याद आया कि मैं पीने जा रहा हूं और ये मस्कीदे का पानी अहले बैत तक पहुंचा पाऊं कि न पहुंचा पाऊं, और मैं पी लूं। अगर मैं पी, रसूलुल्लाह ने मुझसे सवाल कर लिया कि अब्बास मेरे अहले बैत भूखे प्यासे और तुम दरियाए फुरात में पानी पी रहे थे, तो मैं अपने पैगंबर को क्या जवाब दूंगा जन्नत में। ये सोचकर पानी छोड़ दिया। घोड़ा भी 4 दिन का प्यासा था। तो हजरत अब्बास ने घोड़े के सर पे हाथ रखा, कहा बेटा 4 दिन से तू भी प्यासा है, दरियाए फुरात तेरे कदमों में बहती, बेटा तू पानी पी ले। तो घोड़े ने सर हिला दिया, हिनहिनाया, सर हिलाया। अपनी ज़बान हाल से उसने कहा आका अब्बास मैं जानवर जरूर हूं लेकिन बेवफा नहीं हूं। अहले बैत प्यासे रहे मैं पानी पीऊं। हजरत अब्बास इमाम हुसैन के भाई थे, लेकिन हजरत अब्बास ने हुसैन को कभी भाई नहीं कहा, हमेशा मौला कहते रहे, आका कहते रहे। जब दरियाए फुरात से पानी लेकर चले, यजीदियों ने हमला किया, हजरत अब्बास का बदन छलनी हो गया। पुकारा या खा हो अदरिकनी, या मौला हो अदरिकनी, ए मेरे आका हुसैन मेरी खबर लो। हजरत अब्बास गए, हजरत इमाम हुसैन के अब्बास को उठाया।
हजरत अब्बास से इमाम हुसैन कहते हैं, अब्बास तुम मेरे भाई हो, लेकिन कभी तुमने मुझे अपना भाई नहीं कहा। हमेशा आका मौला कहा, ऐ अब्बास आखिरी वक्त है, मेरे कान तरस रहे हैं, कम से कम अपनी जबान से मुझे अपना भाई कह दो। तो अब्बास ने कहा था, या खा हो अदरिकनी, ऐ मेरे भाईजान मेरी खबर लो। ये कहा और इमाम हुसैन की गोद में हमेशा के लिए अब्बास की आंखें बंद हो गईं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत शहरबानो इमाम हुसैन की बीवी हैं। ये एक बादशाह की लड़की थी, उनके अब्बा का नाम था यसजुर्द। हजरत शहरबानो इमाम को बुला के कहती हैं, आका हुसैन मेरे अब्बा यसजुर्द बादशाह थे, कहा करते थे कि मुसलमान एक ऐसी कौम है जो किसी पर जुल्म नहीं करती। मुसलमान की पहचान है कि मुसलमान जालिम नहीं होते। ये यजीदी भी मुसलमान है, कलमा पढ़ते नमाज पढ़ते, और मेरे बेटे असगर की हालत ख़राब है प्यास से, ले जाओ मेरे बच्चे को दिखाओ, ये भी मुसलमान है। और मेरे अब्बा कहा करते थे मुसलमान जालिम नहीं होते, ले जाओ दिखाओ, हो सकता है मेरे बच्चे पे रहम आ जाए और मेरे बच्चे को घूंट पानी दे दे। हजरत इमाम हुसैन अपने बेटे असगर को लेके गए और कहा, यजीदियो अगर मुजरिम हूँ तो मैं हूँ, मेरे बच्चे ने कुछ नहीं तुम्हारा बिगाड़ा, इसलिए घूंट पानी मेरे बच्चे को दे दो। तो हुरमला यजीदी आगे बढ़ा और ऐसी खींच कर तीर मारा कि अब्बास के हलक पे आके लगी और हलक पार करके हुसैन के बाजू में चुभी। इमाम हुसैन ने अली असगर के हलक से तीर खींचा, खून का फव्वारा बहा और उसी फव्वारे के साथ साथ असगर की रूह भी बह गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐसे मौके पर भी हुसैन रोए नहीं थे। तारीख में है कि इमाम हुसैन ने दुआ मांगी थी, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि हुसैन की नन्ही कुर्बानी भी तूने कबूल फरमा लिया। इमाम हुसैन ने सब्र नहीं जाने दिया, यहाँ तक कि जब सब शहीद हो गए तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो 22 साल के जवान थे, बीमार थे, करबला में भी बीमार ही रहे, आए कांपते हुए, कहा अब्बा अली अकबर भाई भी चले गए, असगर भाई भी चले गए, कासिम भाई भी चले गए, अब मुझे भी इजाजत दे दो, मैं भी शहादत लेके अपने भाइयों के पास पहुंच जाऊं। तो इमाम हुसैन ने कहा था, ज़ैनुल आबिदीन तुम्हें शहीद नहीं होना है, तुम शहीद हो जाओगे तो मेरी नस्ल किससे चलेगी दुनिया में, सैयदों का वजूद कहाँ से होगा दुनिया में। ज़ैनुल आबिदीन तुम्हें शहीद नहीं होना है, मेरे बाद ये तुमसे कुछ नहीं बोलेंगे। ये कह करके इमाम हुसैन मैदान कारज़ार में गए, बहुत समझाया कि लोगों नमाजों में तुम नबी और आले नबी पर दरूद पढ़ते हो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद, अल्लाह मोहम्मद पर रहम नाजिल कर और मोहम्मद के घर वालों पर। ऐ लोगों मैं उसी नबी के घराने का हूँ, तुम्हारे नबी का नवासा हूँ। 4 दिन से तुमने पानी बंद कर दिया, जानवर पी रहे हैं, गधे पी रहे हैं, कुत्ते पी रहे हैं, और तुम अपने नबी की औलादों पे तुमने पानी बंद किया जिन पर तुम नमाजों में दरूद पढ़ते हो। तो एक यजीदी खड़ा हुआ, कहा हुसैन दरियाए फरात में कुत्ते पिए, घोड़े पिए, गधे पिए, ये सब मंजूर है, लेकिन हुसैन तुमको इसमें से एक घूंट पानी नहीं दिया जाएगा। जब इस तरह कहा तो इमाम हुसैन ने दुआ मांगी, या अल्लाह जैसे इन लोगों ने मुझे प्यास में मुब्तला किया, इलाही ने भी प्यास की तकलीफ में मुब्तला फरमा। जैसे इमाम के मुंह से दुआ निकली, वही यजीदी इतना प्यासा हुआ, इतना प्यासा हुआ कि प्यास प्यास बकने लगा। लोग पानी पिलाते थे फिर भी प्यास प्यास, दरियाए फरात में उसे गिरा दिया, मुंह में पानी भर रहे थे लेकिन वो प्यास प्यास कह के और तड़प तड़प के मर गए। इमाम हुसैन ने कहा था, है लोगों जरा सोच लो, क्या इस दुनिया में तुम्हारे नबी का नवासा मेरे अलावा कोई है? खुदा की कसम पूरी दुनिया में मेरे सिवा तुम्हारे नबी का कोई नवासा जिंदा नहीं है। तो एक यजीदी खड़ा हुआ कहने लगा, क्या हुसैन झूठ बोल रहे हो, नबी के नवासे तुम कहाँ हो? जैसे इतना कहा
इमाम हुसैन को बहुत तकलीफ हुई। उन्होंने कहा, या अल्लाह, जैसे इसने मुझे मेरे नसब का इनकार करके मुझे जलील किया, इलाही तू भी इसे जलील फरमा दे। जैसे इमाम हुसैन के मुंह से दुआ निकली, उस यजीदी को इतनी तेज पैखाना लगा कि वहां से भगा, दूर नहीं जा सका, कूड़ा पड़ा था उसी पे बैठ गया, उसमें बिच्छू था, उसने डंक मारा और वो यजीदी तड़प तड़प के करबला में मर गया। इमाम हुसैन दुआ कर देते तो कोई यजीदी बच के नहीं जाता। सब अल्लाह के निज़ाम में था, अल्लाह की कुदरत थी, पूरी दुनिया को एक नसीहत देना था। वरना इमाम हुसैन अगर दरियाए फरात को बुलाते तो दरियाए फरात का धारा ख़ीमे अहले बैत में आ जाता। उनके बच्चे के बच्चे, बच्चे के बच्चे गरीब नवाज हैं, जिन्होंने अना सागर को कहा था, एक प्याले में बुलाया था, तो पूरा अना सागर तालाब गरीब नवाज के प्याले में सिमट आया था। तो गरीब नवाज से तो कई करोड़ों दर्जा बुलंद है इमाम हुसैन का। इमाम हुसैन अगर कहते तो दरियाए फरात का धारा ख़ीमे अहले बैत में आता, लेकिन अल्लाह की मर्जी थी किस तरीके से अपने नबी के नवासे को मर्तबा देना था ताकि क़यामत तक मेरे हुसैन का तस्करा होता रहे। इमाम हुसैन चाहते तो सब बच के नहीं जाते। बहर कैफ इमाम हुसैन गए, नहीं माने तो मुकाबला होने लगा, लड़ते रहे। 72 जख्म इमाम के बदन पे लग चुके थे तीरों तलवार के। आखिरी तीर इमाम की पेशानी पे आके लगी थी, तीर को खींचा, खून का फव्वारा निकला। इमाम हुसैन को चक्कर आया, घोड़े से नीचे आ गए। जैसे घोड़े से नीचे आए, सिम्र बदनसीब वही जो भड़काया था बढ़ा, इमाम के सीने पे बैठा, मियान से तलवार निकाली और हुसैन के गले पे रखा और खूब जोर लगा के चलाया, लेकिन हुसैन का गला न कटा। इमाम हुसैन फरमाते हैं, सिम्र, अगर काटना है तो इधर से काटो, इधर से गला, इधर से गर्दन काटो, इधर से तुम्हारी तलवार नहीं काटेगी। कहा क्यों? कहा ये वो जगह है जिसे मेरे नाना चूमा करते थे, इधर से तलवार नहीं काटेगी, काटना है तो इधर से काटो। इमाम फरमाते हैं, सिम्र जरा अपना गिरेबान खोल। खोला तो कोढ़ के दाग थे सीने पे, कोढ़ी था सिम्र। तब इमाम पाक फरमाते हैं, सिम्र, मेरे नाना रसूलुल्लाह ने कहा था कि मेरी उम्मत में एक कोढ़ी होगा जो मेरे हुसैन को शहीद करेगा। तुम वही कोढ़ी हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? जुम्मा का दिन है, सब लोग मस्जिदों में बैठे खुदा की बारगाह में सर सजदे में रख के खुदा की पाकी बोल रहे हैं, और तुम नबी के नवासे के सीने पे बैठे हो। उतरो, मुझे भी खुदा की बारगाह में सजदा करने दो। सिम्र हटा, इमाम हुसैन ने उसी हालत में अपने सर को सजदे में रखा। जैसे सजदे में रखा, खूली बदनसीब इंसान बढ़ा, एक तलवार मारी और इमाम हुसैन के सर को जिस्म से अलग कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चलते चलते इमाम हुसैन ये हमको सबक दे के गए कि मेरे नाना जान के कलमा पढ़ने वालों, तुम हुसैन की तरह सजदे में गला तो नहीं कटा सकते, लेकिन कम से कम सजदे में अपने सर को झुका तो सकते हो। चाहते तो ऐसे शहीद हो जाते। सजदे में गला कटाकर यही तालीम दिया कि मेरे नाना जान के कलमा पढ़ने वालों उम्मतियों, सजदे से प्यार करना, सजदा न छोड़ना। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है, नमाजों की पाबंदी करिए। यही हमें अहले बैत सबक सिखा के गए हैं। दुआ है कि अल्लाह हमको आपको उनके रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए, और इस मजलिस को अफ़ान और उनके बिरादरान की वालदा मरहुमा की मग़फ़िरत का अल्लाह ताला बेहतरीन ज़रिया बना दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खड़े हो जाइए, सलात व सलाम पढ़ लीजिए। पढ़ा जाए हो। चलो सलाम पढ़ो लो।
मुस्तफ़ा जानी रहमत लाखों सलाम शम्ए बज़ में हिदायत ला। कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, कितने महके